दीगर वकला से भी बात हुई है। एक तो केस चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ तो तौहीन अदालत का केस चलेगा और ये इनके गले पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। और दूसरा केस जो है वो लाहौर के अंदर चलेगा। अब इस केस के अंदर देखें, सनम जावेद साहिबा का स्टेटमेंट अगर एंटी स्टेट है तो सोराब बरकत का उससे क्या लेना देना। अव्वल तो सनम जावेद ने कहा क्या, उसने कहा जी फौज बॉर्डर पे जाए, इससे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फौज ने बॉर्डर पे ही जाना है और फौज ने किधर चले जाना है। उसने फौज को कहीं और तो नहीं भेज दिया ना, पार्लियामेंट में तो नहीं भेज दिया। फौज को उसने अगर कहा होता कि पार्लियामेंट पे घुस जाए, या फौज को कहा होता कि अदलिया पे चढ़ जाए, या कहा होता फौज को कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस जाए, फिर तो गलत बात थी। लेकिन जब उसने ये कहा कि फौज बॉर्डर पे चली जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर तो लोग शायरी करते रहे हैं, बहुत सारे शायर माजी में बहुत खुदा के वास्ते बॉर्डर पे जाओ, हमारी औरतें सहमी हुई हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा काज़िम अली खान साहब का शेर है, तो मुझे अगर मैं गलती होगी हो तो काज़िम अली खान साहब से माजरत, लेकिन मैंने उन्हीं से ये सुना था। कस्टम गाड़ियाँ जो हैं ये करती हैं दहशतगर्दी के वाक़यात। तो डीजी साहब ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ आती कहाँ से हैं? ये सारी की सारी गाड़ियाँ बॉर्डर से आती हैं। बॉर्डर से इन्हें क्रॉस कौन करवाता है? बॉर्डर पे मेरी ड्यूटी तो नहीं है, ना पुलिस की ड्यूटी है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई सियासतदान खड़ा है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई आम आदमी खड़ा है, कोई मौलवी भी नहीं खड़ा भी। बॉर्डर के ऊपर तो फौज की ड्यूटी है। तो DGI-SPR साहब ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती कैसे हैं, पहले तो आप ये बताएं। मेरे पास ऐसी खबरें हैं कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ कैसे आती हैं, किस तरह कॉन्वॉयज़ के अंदर घुसा कर उनको ट्रैवल करवाया जाता है, और एक गाड़ी को पहुँचाने के कौन कितने पैसे लेता है ये भी मुझे पता है। तो मेरे ख्याल में ये नॉन कस्टम गाड़ियों वाला धंधा बंद करना चाहिए, और अगर इसको करना है तो वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी बनाकर देनी है ना। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ इलाकों में इस बात की इजाज़त है, अब तक बलूचिस्तान में भी कुछ इलाकों में इस बात की इजाज़त है कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाई जा सकती है। ये ख्वाहिश का इजहार कर दिया है और एक बच्चे को इस्तेमाल किया गया। इसमें पहले बच्चे का जनाब एक वीडियो वायरल किया गया और उसकी ज़बानी हुआ, फिर फैलाया गया, फिर अपनी ख्वाहिश लेकर मरीम नवाज़ साहिबा मैदान में आ गई। अब इनको भी जनाब ताहयात वज़ीर आला का ओहदा चाहिए, ताहयात वज़ीर आला। ये पाकिस्तान में अजीब वायाती शुरू हो गई है, जो उठता है ताहयात, यानी सदर पाकिस्तान ताहयात इस्तिस्ना, आर्मी चीफ ताहयात ओहदा भी इस्तिस्ना भी, अब मरीम नवाज़ी ताहयात मुझे भी दे दे वज़ारत आला। ये इन्होंने तो मजाक बना लिया पाकिस्तान का। और मैंने ये बात कही थी जब ये नए नए हुकूमत में आए थे ना, जब इनकी जाली हुकूमत बनी थी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था, मैंने ये बात प्रिजन वैन के अंदर से कही थी, कैदियों वाली गाड़ी में से, और मैंने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा था कि इनको जाली हुकूमत बना के दे दी एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये सीरियस ही हो गए हैं कि इनकी हुकूमत है। ये वाकई सीरियस हो गए। और भाई मजाक मजाक में तुम्हारी हुकूमत बनी हुई है, टके की औकात नहीं है। जिस दिन अवाम ने डंडा उठाया तुम लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी।